इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित मेडिकेयर हॉस्पिटल में 63 वर्षीय प्रशांत खंडेलवाल नाम के मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने से तबीयत हुई खराब। मरीज वेंटिलेटर पर पहुंचा। जिंदगी और मौत से लड़ रहा है मरीज। दरअसल मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर को मेरे पिताजी प्रशांत खंडेलवाल को मेडिकेयर हॉस्पिटल में लिवर और किडनी के पेशेंट हैं। उनको परिचित डॉक्टर ने मेडिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट कराने का बोला था। परिजन मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया था, जहां शुक्रवार की रात किडनी पेशेंट प्रशांत खंडेलवाल को डायनापार इंजेक्शन लगाने से हालत बिगड़ गई, जिनको तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। संभवतः किडनी पेशेंट को दर्द का इंजेक्शन डायनापार या कोई और सा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, मगर हॉस्पिटल की लापरवाही से 63 वर्षीय मरीज जिंदगी और मौत से लड़ने को मजबूर हो गया है। वहीं परिजनों ने मेडिकेयर हॉस्पिटल प्रबंधन से जब पूरे मामले की शिकायत की गई, तो प्रबंधन का कहना है कि प्रशांत खंडेलवाल को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, बल्कि पास वाले मरीज को लगाया गया था। फिलहाल मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जब मेडिकेयर हॉस्पिटल में मीडिया ने प्रबंधन से बात करना चाहा, तो हॉस्पिटल प्रबंधन गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आए। पूरे मामले की शिकायत मरीज के परिजनों ने पलासिया पुलिस को की है, जहां पुलिस द्वारा मेडिकेयर हॉस्पिटल प्रबंधन से हॉस्पिटल के सीसीटीवी के साथ सभी एविडेंस बुलवाए गए हैं। बहरहाल मेडिकेयर हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है जब मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया हो। इसके पहले भी कई मामले मेडिकेयर हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं। जी मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मेरे पिताजी प्रशांत खंडेलवाल जी को मेडिकेयर हॉस्पिटल रविंद्र नगर रिसर्च सेंटर में एडमिट किया गया था। डॉक्टर नरेश पावा ने सजेशन दिया था कि उनको एडमिट किया जाए, और मेरे पिताजी लीवर और किडनी से ग्रसित पेशेंट हैं। तो मैंने 24 तारीख के दिन उनको यहाँ पे एडमिट किया था, और 25 तारीख के दिन उनका पहला डायलिसिस कराया था। डायलिसिस कराने के बाद में यहाँ पे नाइट में जो ड्यूटी डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक दर्द का डायनापार इंजेक्शन उनको लगा दिया गया, जबकि किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से उनकी किडनी बैठ गई, उनका क्रेटेनाइन और ज़्यादा हो गया। वो अच्छी कंडीशन में थे, और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब मैंने हॉस्पिटल से ये बात बोली कि ये आपने कैसे लगा दिया, तो वो बोलते हैं कि हमने नहीं लगाया, ये हमने गलती से लिख दिया है 3 नंबर, ये लगाया गया है 4 नंबर पेशेंट को, जबकि 4 नंबर पेशेंट कैंसर पेशेंट है। मैंने 4 नंबर के पेशेंट के डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने भी उस चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने भी बोला कि ये इंजेक्शन ना हमने बोला लगाने का, ना हमारे द्वारा लगाया गया। और जो नरेश पावा सर, जिनके अंडर में मेरे फादर एडमिट है, मैंने उनसे भी कंफर्म करा कि मैंने कहा सर क्या ये आपके कहने पे लगा है ये इंजेक्शन, तो उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि ये इंजेक्शन मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है। तो किसकी गलती मानते हैं? ये गलती पूरी अस्पताल प्रबंधन की गलती है और यहाँ के स्टाफ की गलती है। तो ये अपनी जिम्मेदारी से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अलग अलग टाइप के ऑफ़र दे रहे हैं, मुझे लालच दे रहे हैं कि हम आपका बिल माफ़ कर देंगे, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, पूरा इलाज हम कर देंगे। पर अब चूँकि इलाज का क्या करूँगा जब मेरा आदमी नहीं रहेगा तो। और मैं उनको अभी उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब ये समझ लीजिए कि 90% कोई चांस नहीं है उनके अलाइव होने का। ये लापरवाही से हुआ क्या है। है पिताजी का नाम? पिताजी का नाम प्रशांत खंडेलवाल है। आईसीयू में 3 नंबर बेड पे एडमिट है। कितनी उम्र होगी? उनकी 63 वर्ष आयु है। जी, ये हमारे यहाँ एक आवेदन दोनों पार्टियों के द्वारा दिया गया है। मेडिकेयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 तारीख को प्रशांत खंडेलवाल कोई पेशेंट हैं जिनके पुत्र हैं निखिल खंडेलवाल, उनने एक आवेदन दिया है, और मेडिकेयर हॉस्पिटल से भी एक आवेदन आया है। दोनों पक्षों से एप्लीकेशन आई है। उसमें पेशेंट के परिजनों का ये कहना है कि 24 तारीख को जब ये पेशेंट लीवर और किडनी के इलाज के लिए एडमिट हुआ था, तो ड्यूटी डॉक्टर जो थे उन्होंने कोई दूसरा इंजेक्शन दे दिया डायनापार, जिसका नाम नहीं बता रहे हैं। तो उसमें उसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, ऐसा उनका कहना है परिजनों का। और अभी शायद वो क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है। तो अभी इस दोनों पक्षों से आवेदन आया है, इसमें हम सीसीटीवी फुटेज और जो भी तथ्य इस पर दोनों पक्षों के पूछताछ करके बयान लेके जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक करेंगे।